Okay, so now physical properties of alkene. सॉल्युबिलिटी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि आल्केन तो बिल्कुल नॉन पोलार थे, लेकिन आल्कीन में क्योंकि थोड़ा एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, स्लाइटली सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल ही है, बट इफ आई कंपेयर विथ आल्केन बिट मोर सॉल्युबल. And one thing is universally true, as I said earlier, with increase in number of carbons, solubility हमेशा कम होती है irrespective to the nature of compound. Okay? Now melting boiling point. Boiling point basically depend करता है intermolecular force. Melting point में अगर possible है तो आपको symmetry देखनी होती है, जो मैंने आपको बताया था. यहाँ पर cis trans का चक्कर चलता है. ये cis है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो डोनेट करेंगे तो रिजल्टेंट पोलारिटी यहाँ पर आएगी. सो दिस इज अ पोलार मॉलिक्यूल, म्यू इसका जीरो नहीं है, और पोलार है तो पोलार मॉलिक्यूल के बीच में वांडरवाल्स फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल. सो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जबकि ये जो है इसका म्यू ज़ीरो है, नॉन पोलार है, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिक है, देखो आप सिमेट्रिक है, सो सिमेट्री है तो क्लोज पैक रहेगा, और क्लोज पैक अगर होता है तो मैंने आपको बताया है कि क्लोज पैकिंग होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कम, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, यहाँ कम. ठीक है, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़. अल्कीन्स में पाई बॉन्ड होता है, सो दोनों कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. So alkenes basically respond to electrophilic addition reactions. ये एडिशन देते हैं और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगा, एंड डबल या ट्रिपल बॉन्ड का टेंडेंसी होगा टूटने का. सो रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. सबसे पहला एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का, तो डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन, निकल प्लेटिनम पैलेडियम विथ 500 अप टेम्परेचर, तो आल्केन बनेगा. इस प्रोसेस का नाम है सेबेटियर सैंडरसन्स रिएक्शन.